राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाने से पहले कौन सा व्रत रखा था? आज हम बात करेंगे विजया एकादशी की। एक ऐसा पावन व्रत जो इंसान को हर कठिन परिस्थिति में जीत दिलाता है। अगर आप भी अपने जीवन की बाधाओं को दूर कर सफलता पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम जानेंगे इस एकादशी की पौराणिक कथा, महत्व और उसके पीछे की महिमा। पद्म पुराण के अनुसार विजया एकादशी का महत्व स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह एकादशी शत्रुओं और कठिनाइयों पर विजय दिलाने वाली है। माना जाता है इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के भयंकर पाप भी कट जाते हैं। जो फल बड़े बड़े यज्ञों से मिलता है, वह फल भक्ति पूर्वक इस व्रत की कथा सुनने मात्र से मिल जाता है। यह व्रत व्यक्ति को आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति से मजबूत बनाता है। इस एकादशी का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के समस्त पाप और वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी व्रत का विधान आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन मैं तुमसे बता रहा हूँ। विजया नाम की यह एकादशी उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। एक समय प्रभु श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास कर रहे थे, तब वे अपने भ्राता लक्ष्मण और अपनी भार्या देवी माता सीता के साथ गोदावरी के तट पर पंचवटी में निवास कर रहे थे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और इस दुखद घटना से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने माता सीता की खोज करते हुए वन वन भटकने लगे और भटकते हुए वे मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते ही जटायु समझ गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं आ चुके हैं। उन्होंने माता सीता के हरण का पूरा वृतांत भगवान को कह सुनाया और श्री रामचंद्र जी की गोद में ही अपने समृद्ध शरीर का त्याग कर दिया और फिर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की भेंट वानरराज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव और भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच में मित्रता स्थापित हो गई और फिर बाली का वध करने के लिए भगवान श्री राम ने उनकी सहायता की और इसके बदले में सुग्रीव भी माता सीता को ढूंढने में भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता करते हैं। भक्त शिरोमणि हनुमान जी लंका में जाकर माता सीता को ढूंढ लाते हैं। माता से श्री राम जी और महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाते हैं और फिर वहां से लौटकर प्रभु श्री राम जी के पास आ जाते हैं। प्रभु श्री राम के पास आकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जो भी घटित हुआ वो सारा वृतांत कह सुनाया। सब कुछ जानने के बाद श्री राम जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों और भालुओं की सेना तैयार की और फिर लंका की ओर प्रस्थान कर दिया। चलते हुए वे दक्षिण समुद्र के किनारे पहुंचे तो श्री रामचंद्र जी ने देखा कि यह विशाल समुद्र घड़ियालों से भरा हुआ है और तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे हुए इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार पाएंगे? तब प्रभु श्री राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने उन्हें सुझाव दिया, हे भ्राताश्री, आप तो स्वयं पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, फिर भी आपकी इच्छा है, आप मुझे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ। कुमारी द्वीप में बगदालभ मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ ऋषि मुनि के आश्रम पर जाते हैं। ऋषि को देखकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर उनके समीप बैठते हैं। अपने आश्रम में स्वयं प्रभु श्री राम को आया देखकर ऋषि बगदालभ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपया आप अपना प्रयोजन कहें। प्रभु मुनि से
ऐसे वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं सेना के साथ यहाँ पर आया हूँ और रावण को जीतने की इच्छा से लंका जाना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बतलाइए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। यह सुनकर ऋषि बगदालव भी कहते हैं, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत के विषय में बताऊंगा जिसका पालन करने से आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। ऋषि बगदालव के ऐसे वचन सुनकर जिज्ञासा के साथ प्रभु श्री राम ने पूछा, यह कैसा व्रत है मुनिश्रेष्ठ जिसका पालन करने से समस्त क्षेत्रों में विजय प्राप्त हो जाती है? इस पर ऋषि बगदालव कहते हैं कि हे श्री राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर और उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर चौक रखें, जिस उसके ऊपर भगवान विष्णु के स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि में भी उसी प्रकार बैठे और भगवान का जप कर और कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर वह कलश ब्राह्मण को दान दे दें। हे दशरथ नंदन, अगर आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वरण करेगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और फिर उसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार इस कथा से हम समझ सकते हैं कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस विजय एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से वो इस लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, यह थी विजया एकादशी की वह महान कथा जिसने स्वयं भगवान को भी विजय का मार्ग दिखाया। यदि आप भी अपने जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति आपको रास्ता जरूर दिखाएगी। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही बातों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी के लिए भक्तों बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।